हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डी कॉमर्स में। मेरा नाम है सीए दीपक पटेल और आज मैं इस वीडियो में आपके लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स को कैसे हैंडल करते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन को कैसे हैंडल करते हैं, फोर फीचर कैसे करते हैं, अगर कैश के सिवाय कोई शेयर को इशू करना है तो उसकी एंट्री कैसे मारनी है और री इशू की एंट्री कैसे मारनी है, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आई होप कि आपने पिछला वीडियो देखा हो, क्योंकि पिछला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था जहां पर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे कंपनी के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट के बाद कॉल के बाद कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस, ये सारी एंट्रीज हमने डिस्कस की थी। ये जो भी पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अब हम आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितना पैसा मंगाया उससे ज़्यादा पैसा आ गया। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितना पैसा मंगाया उससे ज़्यादा पैसा आ गया। अब जब ज़्यादा पैसा आ गया तो करें क्या? इन सच कंडीशन 3 अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तब हमारे पास 3 तरह की चीज़ें होती हैं। पहली, दे कैन एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन इन फुल एंड टोटली रिजेक्ट द अदर। पहला केस, अगर हमको 10,000 शेयर्स के लिए पैसे चाहिए थे, अगर हमको 10,000 शेयर के लिए पैसे चाहिए थे, अगर 12,000 शेयर्स के लिए पैसे आए, अगर 12,000 शेयर्स के लिए पैसे आए तो हम 10,000 को देंगे और 2,000 को रिफंड कर देंगे। ये हो गया मेरा पहला ओपिनियन, ये हो गया मेरा पहला ओपिनियन, ठीक है। दूसरा, दे कैन मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट टू ऑल। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है कि प्रो राटा अलॉटमेंट कर देंगे। प्रो राटा अलॉटमेंट यानी कि 12,000 शेयर्स वालों को 10,000 शेयर्स देंगे, यानी कि 12:10 में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? 12:10 में बांटेंगे। अब 12:10 में बांटेंगे यानी कि जिसने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया हो, जिसने 12 के लिए अप्लाई किया होगा उसको 10 शेयर देंगे, यानी कि सबको कम कम शेयर देंगे, पर टोटल मिला के 10,000 शेयर देंगे। ये हो गया सेकेंड अल्टरनेटिव। कम कम देंगे पर पूरा 12,000 लोगों को शेयर मिलेगा, पर शेयर खाली 10,000 ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है। थर्ड क्या है? दे कैन अडॉप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, combination of the above two alternative which happen to most common course adopted in practice। combination का मतलब ये है, थर्ड बोलता है कि 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला, मैं 1,000 को तो रिफंड कर दूंगा, 1,000 को तो रिफंड कर दूंगा, 1,000 शेयर को रिफंड कर दूंगा। फिर बचे कितना? 11,000। 11,000 में से 8,000 लोगों को फुल दे दूंगा, 8,000 लोगों को फुल दे दूंगा, पूरा शेयर दे दूंगा। अब 8 और 1 9 हो गए, बचे कितने? 3,000। तो जो 3,000 वालों को है उनको मैं शेयर दूंगा 2,000। समझ आया? समझ आया हो क्या रहा है? टोटल 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया था, 1,000 को रिफंड कर दिया, 3,000 जो थे उसको 2,000 शेयर दे दिए और 8,000 वाले को पूरे 8,000 शेयर दे दिए, 8,000 वालों को पूरे 8,000 शेयर दे दिए। अब मैंने टोटल शेयर कितने दिए बताओ? मैंने टोटल शेयर कितने दिए? मैंने टोटल शेयर दिए ये 2,000 और ये 8,000, 10,000। मैंने टोटल शेयर दिए 10,000 और मेरे को एप्लीकेशन आया था 12,000 का, ठीक है, हो गया मेरा। मैंने 12,000 वालों को 10,000 दिया,
और मेरा अलग अलग था। 1,000 वालों को रिफंड कर दिया, 8,000 वालों को फुल दे दिया और बाकी के 3,000 वालों को 2,000 शेयर्स दे दिए। तो इन 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी आप टेंशन मत दीजिए, मैं आपको फिर से सारे अल्टरनेटिव बताने वाला हूँ, पर आपको अभी इसको लिखना है तो आप इसको प्लीज़ लिख लीजिए, ठीक है। अब आएंगे हम पहले अल्टरनेटिव में। कहाँ आएंगे हम आएंगे पहले अल्टरनेटिव। अब हम आएंगे हमारे फर्स्ट अल्टरनेटिव में कि पहले अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करनी है। आइए देखते हैं। फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या बोलता है, when the director decide to fully accept some application and totally reject other, the application money received on rejected application is fully refunded। जो एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट कर रहे हैं उसका पूरा पैसा हम वापस देंगे। इजी। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। कंपनी को 20,000 शेयर्स चाहिए थे। रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 25,000 शेयर्स। कंपनी को एप्लीकेशन आया 25,000 शेयर्स का। The director rejected the application for 5,000 share which are excess of the required number and refunded their application money in full। एप्लीकेशन 25,000 का आया था पर कंपनी को 20,000 शेयर्स चाहिए थे, तो कंपनी क्या करेगी, 5,000 वालों को रिफंड और 20,000 वालों को शेयर अलॉट कर देगी। समझ आया। कंपनी को 20,000 शेयर चाहिए थे, एप्लीकेशन आ गया 25,000 शेयर के लिए। कंपनी ने बोला मैं 5,000 शेयर का रिफंड कर दूंगा एप्लीकेशन मनी और 20,000 शेयर अलॉट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को 20,000 चाहिए थे। तो मेरा अलॉटमेंट हमेशा सेम रहता है, जितना कंपनी ने मंगाया उतना। अब जनरल एंट्री मारेंगे हम। जनरल एंट्री मारेंगे पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब शेयर एप्लीकेशन का पैसा लेते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मारते हैं। अब मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा बताइए, मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा बताइए। मेरे बैंक में 25,000 शेयर का पैसा आएगा। कैसे सर, हमको तो 20,000 देना है। लेकिन भाई साहब आपको एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी आता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आपको एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी आता है। तो एप्लीकेशन मनी आपको पूरे 25,000 शेयर का आएगा। तो आप पहली एंट्री 25,000 शेयर से मारेंगे। 25,000 इंटू जितना अमाउंट रहेगा वो पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, आपको अलॉट करना है 20,000 और 5,000 को रिफंड करना है। आपको अलॉट करना है 20,000 और 5,000 को रिफंड करना है। तो शेयर कैपिटल में आप 20,000 से एंट्री मारोगे, बैंक में आप 5,000 से एंट्री मारोगे और एप्लीकेशन में आप 25,000 से एंट्री मारोगे। यानी कि शेयर कैपिटल में 20,000 शेयर्स हमने अलॉट कर दिए टू बैंक, यानी कि बैंक से पैसा चला गया, 5,000 शेयर वालों को रिफंड कर दिया और 25,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। तो ये हो गई मेरी सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। ठीक है, समझ आया, क्योंकि हमने 20,000 शेयर अलॉट किए और 5,000 वालों को वापस दे दिया। फिर जब हम अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे तो हम 20,000 वालों से ही मंगाएंगे, क्योंकि हमने अलॉटमेंट खाली 20,000 वालों को ही किया है और पैसा आएगा वो भी 20,000 के हिसाब से ही आएगा। जितना भी पैसा होगा वो 10 रुपये 5 रुपये उससे हमको इंटू कर देना है। ठीक है, इजी इजी। अब आते हैं सेकेंड अल्टरनेटिव में। सेकेंड अल्टरनेटिव को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या?
प्रो राटा अलॉटमेंट, यानी कि अगर 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया तो हम 10,000 शेयर्स देंगे, 12:10 के रेशियो में देंगे। ठीक, आइए समझते हैं। When the director opt to make a proportionate allotment to all the applicant, the excess application money is normally adjusted towards the amount due on allotment. In case the excess application money received is more than the amount due on allotment, such excess money may either be refunded or credited to call in advance. सेकेंड अल्टरनेटिव बोलता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करते हैं, यानी कि हम 12,000 शेयर्स को 10,000 शेयर देंगे 12:10 में, तो जो 12,000 में जो 2,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा आया है उसका क्या करना है? जो 2,000 एक्स्ट्रा पैसा आया है उसका क्या करना है? या तो उसको रिफंड कर दो, या तो उसको एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट और कॉल के साथ। ठीक है, अलॉटमेंट और कॉल के साथ एडजस्ट कर दो। कैसे करना है आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एग्जाम्पल आप सबको दिख रहा है? देखो, जिसके पास ये शीट नहीं है वो डाउनलोड कर सकता है, पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इन द इवेंट ऑफ एप्लीकेशन, क्या? इन द इवेंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन के इवेंट में 20,000 शेयर्स मंगाए थे कंपनी ने। कंपनी को एप्लीकेशन आया 25,000 शेयर का। कंपनी बोलता है कि मैं सारों को अलॉटमेंट करूंगा 4:5 में, यानी कि जितने भी 5 शेयर मांगे होंगे उनको मैं 4 शेयर दूंगा और मैं किसी को नाखुश नहीं करूंगा, सबको शेयर्स दूंगा। अब प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या हो गया? जो 5,000 है उसको हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री कैसे मारनी है? तो इसकी जनरल एंट्री कैसे मारनी है? देखो, मेरे को पैसा कितने का मिला? 25,000 का। अलॉटमेंट कितने का करना था? 20,000 का। तो पहले पैसा मिला तो मैं ये एंट्री 25,000 से मारूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 25,000 इंटू रुपीज़। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको कहाँ एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट में। तो जो 20,000 है वो मैं कैपिटल में एडजस्ट कर दूंगा क्योंकि उतने का अलॉट कर रहा हूँ, और जो 5,000 बच गया उसको मैं शेयर अलॉटमेंट में डाल दूंगा और एप्लीकेशन का अकाउंट क्लोज कर दूंगा। समझ आया? जितना अलॉटमेंट करना है उतना ही कैपिटल में जाता है। हमेशा कैपिटल में जितना अलॉटमेंट करना है उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो कैपिटल में 20,000 शेयर्स चले गए, 5,000 जो एडवांस में मिल गया था उसको मैंने शेयर अलॉटमेंट में डाल दिया और शेयर एप्लीकेशन को कर दिया 25,000 से डेबिट। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, 25,000 शेयर से मैं फिर पैसा मंगाऊंगा। सॉरी, 20,000 से मंगाऊंगा ना भाई, क्योंकि मैंने अलॉटमेंट 20,000 किया था, तो मैं 20,000 से पैसा मंगाऊंगा। तो पैसा मंगाऊंगा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू अमाउंट। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या मेरे को 20,000 लोग पूरा पैसा देंगे? नहीं देंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि हमने तो आपको एडवांस में पैसा दिया था। ध्यान दो, यहाँ पर हमने 5,000 शेयर का एडवांस में पैसा दिया था, तो अब आपको जो पैसा मिलेगा वो 15,000 का मिलेगा। ठीक है, तो लिखा है ना, आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव, तो 15,000 इंटू रुपीज़ के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। हुआ क्या, कंपनी को 20 चाहिए था, 25 का एप्लीकेशन आया, कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट किया, 25 के हिसाब से कंपनी ने बैंक में पैसा लिया, 20 ट्रांसफ़र किया एप्लीकेशन में और एडवांस पैसा ट्रांसफ़र कर दिया अलॉटमेंट में। फिर अलॉटमेंट का पूरा 20,000 लोगों से पैसा मंगाया, पर जो पहले एडवांस दे चुके उसका पैसा नहीं आएगा, तो 15,000 का ही पैसा आएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। ठीक है, फिर आएंगे आप थर्ड अल्टरनेटिव में। थर्ड अल्टरनेटिव बोलता है जहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, फर्स्ट अल्टरनेटिव और सेकंड अल्टरनेटिव का कॉम्बिनेशन, यानी कि कुछ लोगों को रिजेक्ट कर देंगे, कुछ लोगों को प्रो राटा अलॉटमेंट कर देंगे, दोनों एक साथ करेंगे। तो कैसे होगा, आइए देखते हैं कैसे होगा।
इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा इसका एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। फिर इसके बाद हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, है ना जी, ध्यान से पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। कंपनी को 10,000 शेयर्स चाहिए थे। एप्लीकेशन आया 15,000 का। एप्लीकेशन आया 15,000 का। डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर 2500 शेयर। 1500 में से 2500 को रिजेक्ट कर दिए। एंड टू मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 10,000 शेयर टू द एप्लीकेशन फॉर रिमेनिंग 12,500 शेयर, so that 4 shares are allotted to every 5 shares applied. In this case, the money, बाकी के जो 12,500 शेयर्स बचे उनको ये प्रो राटा कर दिया 10,000 शेयर। 2500 को तो रिजेक्ट कर दिया, बाकी के 12,500 को प्रो राटा कर दिया 10,000 में, और जो भी एडवांस एप्लीकेशन मनी बचे थे उसको एडजस्ट कर देगा अलॉटमेंट में, उसको एडजस्ट कर देगा अलॉटमेंट में। यानी कि ये जो 2500 शेयर ज़्यादा है इसको एडजस्ट कर देगा अलॉटमेंट में। तो एंट्री कैसे पास करेंगे? आई होप आपको सिचुएशन समझ आई हो। कंपनी को 10,000 शेयर चाहिए थे, एप्लीकेशन है 15,000 के लिए, कंपनी ने 2500 को तो रिजेक्ट कर दिया। 2500 को बोला नहीं दूंगा भाई। जो 12,500 थे उनको मैं बोला आप लोग को मैं कम दूंगा, आप लोग को मैं 10,000 शेयर्स दूंगा। ठीक है भाई साहब। अब एक बात बताओ, एप्लीकेशन में कितना पैसा आया होगा? एप्लीकेशन में कितना पैसा आया होगा? 15,000 का पैसा आया होगा। तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करेंगे 15,000 रुपए से। ठीक है, फिर मेरे को पैसा कितना वापस देना है? 2500 वापस देना है। तो मैं क्या करूंगा? 2500 वापस देना है। मेरे को 2500 वापस देना है। कितना वापस देना है? 2500। तो मैं 2500 टू बैंक में लिख दूंगा 2500। बैंक में पैसा वापस चले गया। शेयर कैपिटल में कितना डालूंगा? जितना अलॉट करना है उतना। जो मेरा एडवांस बच गया 2500 का वो मैं डाल दूंगा शेयर अलॉटमेंट में, और एप्लीकेशन का मेरा अकाउंट हो गया क्लोज। आई होप आपको ये बात समझ आई हो मैंने क्या किया। शेयर कैपिटल में डाल दिया 10,000, अलॉटमेंट में जो एडवांस का पैसा था डाल दिया 2500, और बैंक में जो रिफंड करना था वो डाल दिया 2500 जो रिजेक्ट हुआ वो। टोटल 15,000 से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को मैंने क्लोज कर दिया। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों? क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है। अलॉटमेंट क्रेडिट क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट एडवांस में मिल चुका है। बैंक क्रेडिट क्यों? क्योंकि पैसा जा रहा है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल से टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। अब जब हम पैसा मंगाएंगे अगले बार तो हम 10,000 शेयर का पैसा मंगाएंगे। तो पैसा मंगाने के लिए क्या एंट्री होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर जब पैसा आएगा तो 10,000 का नहीं आएगा, 7,500 का आएगा, क्योंकि हम 2500 को तो पहले ही एडजस्ट कर चुके हैं। देखो यहाँ पर कर चुके हैं कि नहीं बताओ? 2500 को तो ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, तो बाकी का 7,500 का पैसा आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसमें बहुत सारे केस हैं, आप क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को इजी बनाने का मेरे पास एक तरीका है। वो सिंपल तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आपकी एंट्री ऑटोमेटिकली बन जाएगी, पर आप अगर क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हो तो आपकी एंट्री नहीं बनेगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब कम पैसा आया तब। जब कम पैसा आया तो सिंपल सी बात है, जितना पैसा आया उतने से एंट्री मारेंगे।
अंडर सर्कमस्टेंस इज अ सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज लेस देन द नंबर फॉर विच एप्लीकेशन हैज बीन इनवाइटेड। फॉर एग्जांपल, कंपनी को 2 लाख शेयर चाहिए थे पर 1,90,000 के लिए पैसा आया, तो हम अलॉटमेंट 1,90,000 करेंगे और सारी एंट्रीज 1,90,000 से मारेंगे। 2 लाख का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होगा, जितना पैसा आया उतने से हम एंट्री मारेंगे। एंट्री जो है वो ऊपर वाली सारी सेम होगी। फिर शेयर को प्रीमियम पे इशू करना है, मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पर इशू करना है। बोनस दे सकते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हो, एक्सपेंस ऑन सिक्योरिटीज, रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर और परचेस ऑफ ओन शेयर बायबैक, ये सब में आप प्रीमियम को कर सकते हो। अब आते हैं हम प्रीमियम में। अगर प्रीमियम में पैसा मिला तो क्या, 100 रुपये का शेयर है, 105 में दे रहा हूँ, तो 5 रुपये प्रीमियम है। 100 रुपये का शेयर 105 में दे रहा हूँ तो 5 रुपये प्रीमियम है। इस 5 रुपये को डालना है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। कैसे डालेंगे आइए देखते हैं। अगर मेरा पैसा, अच्छा मेरे को 105 मंगाना है, तो एप्लीकेशन में आएगा मेरा 25, अलॉटमेंट में आएगा 30 और कॉल में आएगा मेरा 50। तो मेरा हो गया 105। मेरे को 100 रुपये का शेयर 105 में इशू करना है और मेरा जो अलॉटमेंट मनी है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। सॉरी, अलॉटमेंट मनी नहीं, सॉरी, इसको बोलते हैं हम प्रीमियम मनी। प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ इंक्लूडेड है 25 रुपये के साथ। तो पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 25 रुपये से, 25 रुपये से शेयर एप्लीकेशन को 25 रुपये से डेबिट करेंगे, 20 रुपये डालेंगे शेयर कैपिटल में और 5 रुपये डालेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में, क्योंकि 5 रुपये का प्रीमियम था। समझ आया? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 25 से टू शेयर कैपिटल 25, क्योंकि 25 रुपये एप्लीकेशन में आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर दिया। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज करने के लिए शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे 25 से, 20 रुपये डालेंगे हम शेयर कैपिटल में, क्योंकि शेयर कैपिटल का 20 रुपये था, और जो 5 रुपये था प्रीमियम का वो हम डालेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ठीक है। अगर मान के चलो मेरा अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम इंक्लूड रहता, तो अलॉटमेंट की एंट्री कैसे होती? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30 रुपये, शेयर कैपिटल 25, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5। समझ आया? अगर मेरा अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम रहता तो मैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम मारता, पहले ड्यू करता हूँ। हमेशा मैं अलॉटमेंट में पहले ड्यू करता हूँ फिर पैसा आता है, कॉल्स में पहले ड्यू करता हूँ फिर पैसा आता है, पर एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है फिर ट्रांसफ़र करता हूँ। ये बात ध्यान रखना, एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है फिर ट्रांसफ़र होता है, अलॉटमेंट में पहले ड्यू होता है फिर पैसा मिलता है, और कॉल में भी पहले ड्यू होता है फिर पैसा मिलता है। तो मैंने ड्यू किया अलॉटमेंट को 30 से, शेयर कैपिटल 25, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5, पैसा आएगा मेरा टोटल 30 रुपये। सिमिलरली कॉल में भी मेरा वैसे ही होगा। अगर मेरा कॉल के साथ जुड़ा है तो देखो मेरा कॉल 50 रुपये का है, तो कॉल 50 रुपये का है तो 45 रुपये का ये, 5 रुपये का ये, 50 का ये, और मेरा पैसा आ जाएगा पूरा 50। तो आई होप आपको ये बात समझ आई हो ईजिली कि प्रीमियम का पैसा क्या करना है। ठीक है। अब इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर मैं कैश के सिवाय, अगर मेरे को कहीं कैश देना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कैलकुलेटर खरीदने गया, मेरे पास कैश नहीं है, मैं शेयर्स दे रहा हूँ, तो मैं शेयर्स कैलकुलेट कैसे करूँगा? ये कैलकुलेटर जितने भी रुपए का होगा वो डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब इशू में डिस्काउंट में करूँ या प्रीमियम में करूँ वो मेरे ऊपर है। मैं 100 रुपये के शेयर को 105 में करूँ या 95 में करूँ वो मेरे ऊपर है। पर नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे? अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। फॉर एग्जाम्पल राहुल लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग 5,40,000, पेमेंट इज मेड बाय द इशू ऑफ शेयर ऑफ ₹100 ईच। मैं बोल रहा हूँ मैं शेयर दूंगा, वो बोलता है ठीक है। मैं 100 रुपये का शेयर दूंगा, वो बोलता है ठीक है। तो मैं कितना शेयर दूंगा? 5,40,000 डिवाइडेड बाय 100, 5,400 शेयर्स इसको दूंगा।
5400 शेयर इसको दूंगा। अब अगर मैं शेयर को प्रीमियम में देता हूँ 20% के, तो मेरे एक शेयर की वैल्यू हो गई 120 रुपये। अगर मैं 20% प्रीमियम में देता हूँ तो मेरा एक शेयर की वैल्यू हो गई 120 रुपये, तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स मेरे कम हो जाएंगे। 5,40,000 डिवाइडेड बाय 120 तो हो गया 4,500 शेयर्स। अगर मैं डिस्काउंट में देता हूँ, देखो डिस्काउंट में लिखा ही नहीं है क्योंकि डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकते, पर अगर आप करते हो तो डेफिनेटली बात है इशू प्राइस 95 आ जाएगा। अगर आप मतलब 100 से कम हो जाएगा, जितना डिस्काउंट होगा उतना माइनस हो जाएगा, सिंपल। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको ध्यान रखना कैसे निकालना है, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो आ गया आपका नंबर ऑफ शेयर्स। अब जनरेटर कैसे मारेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू हांडा लिमिटेड 5,40,000, क्योंकि हमको 5,40,000 देना है। बिल्डिंग हमारा एसेट है और एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। हांडा हमारा लायबिलिटी है, हांडा हमारा लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू हांडा लिमिटेड 5,40,000। अगर प्रीमियम में नहीं है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है, तो हांडा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करेंगे सीधा सीधा 5,40,000। हांडा लिमिटेड टू शेयर कैपिटल 5,40,000 करती है। लेकिन अगर प्रीमियम में है तो 4,500 शेयर दूंगा मैं। तो प्रीमियम में है तो 4,500 इंटू 20, 4,500 इंटू 100। हांडा लिमिटेड को 5,40,000 देना था तो 5,40,000 देना पड़ेगा, पर मेरा शेयर कैपिटल में चले जाएगा 100 रुपये के हिसाब से और मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम में चले जाएगा 20 रुपये के हिसाब से। ठीक है, आई होप आपको समझ आया कि ये 4,500 कहाँ से आया। ये मैंने कैलकुलेट किया ऊपर वर्किंग नोट में, देखो कि अगर मेरे शेयर की प्राइस 120 रुपये है तो 100 रुपये फेस वैल्यू है, 20 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो टोटल हो गया 120। तो मेरा नंबर ऑफ शेयर आ गया 4,500 और मैं 4,500 में से 100 रुपये शेयर कैपिटल का ट्रांसफर कर दे रहा हूँ फेस वैल्यू में, और 20 रुपये जो प्रीमियम का है उसको मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई हो। नहीं आई कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। जिंदल एंड कंपनी परचेज अ मशीन 3,80,000, 20,000 कैश में दे दिए तो बचा कितना 3,60,000। शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, एट पार एट प्रीमियम। तो मेरा नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालूंगा 3,60,000। अगर एट पार दूंगा तो 100 और अगर प्रीमियम में दूंगा तो 3,60,000 डिवाइड बाई 120, तो ये आ जाएगा 3,600, ये आ जाएगा 3,000। समझ आया? ठीक है, एंट्री क्या मारूंगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू हाई लाइफ मशीन लिमिटेड। बैंक से 20,000 दिया था, हाई लाइफ को 3,60,000 और देना है और मशीन की वैल्यू 3,80,000 है। अगर मैं पूरा शेयर कैपिटल से दे रहा हूँ तो 3,60,000 शेयर कैपिटल में आ जाएगा, पर अगर मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से दे रहा हूँ तो मेरा 3,000, 100 रुपये इधर, 20 रुपये इधर। 3,000 कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, समझ आया? जब भी हम प्रीमियम में इशू करते हैं तो प्रीमियम वाले कॉलम में पैसा डालना ज़रूरी हो जाता है। ये हो गया हमारा जब भी हम शेयर को इशू करेंगे अदर देन कैश में। किस में? अदर देन कैश में। इसके बाद मेरे दो कॉन्सेप्ट बचते हैं, एक बचता है फोरफीचर और एक बचता है रीइशू। फोरफीचर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने एप्लीकेशन के साथ 2 रुपये मंगाया, अलॉटमेंट के साथ 3 रुपये, फर्स्ट कॉल के साथ 2 रुपये और सेकेंड कॉल के साथ 2, 2, 4, 5, 6, 7, 3 रुपये मंगाया। कोई बंदा है जिसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, पर फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकेंड कॉल का भी नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, इसके शेयर को फोरफीट कर लेंगे। फोरफीट करना यानी कि जब्त कर लेना, शेयर को जब्त कर लेंगे। भाई तो पैसा नहीं दे रहा है तो हमारा शेयर वापस दे दे, तो हम शेयर को जब्त कर लेंगे। ठीक है, मेरा एग्जांपल आपको समझ आया? एक बंदा है जिसने 2 रुपये दिया, 3 रुपये दिया, पर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हमने उसका शेयर फोरफीट कर लिया। अब फोरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट होगा। हमने कॉल कितना किया था,
पूरा 10 रुपये कॉल किया था, तो शेयर कैपिटल डेबिट 10 रुपये से, क्योंकि मैंने 10 रुपये कॉल कर लिया। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर यानी कि कंपनी कितना पैसा जब्त कर ली, कंपनी कितना पैसा जब्त कर ली बताओ। कंपनी ये 2 और 3 रुपये जब्त कर ली इसका, क्योंकि इसने 2 और 3 रुपये दिया था, तो कंपनी 5 रुपये जब्त कर ली। कंपनी जितना पैसा खा गई वो आ जाएगा शेयर फॉरफीचर में, कंपनी जितना पैसा खा गई वो आ जाएगा शेयर फॉरफीचर में। टू शेयर अलॉटमेंट में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था। अब इसने कॉल का पैसा नहीं दिया था 5 रुपये, तो टू शेयर कॉल आ जाएगा 5 रुपये। ऐसे मारना है आपको फॉरफीचर का एंट्री। हमेशा याद रखना, फॉरफीचर में शेयर कैपिटल डेबिट होगा, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल। शेयर कैपिटल में जितना पैसा कॉल किए वो आएगा, जितना पैसा पेड हो चुका है वो आएगा शेयर फॉरफीचर में, और जितना पैसा बाकी था वो आ जाएगा कॉल या फिर अलॉटमेंट में। ठीक है। अब अगर फॉरफीचर प्रीमियम में हो रहा है तो क्या करेंगे, अगर फॉरफीचर प्रीमियम में हो रहा है तो क्या करेंगे। 2 केस है। अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो हमको ये फर्स्ट वाला अप्रोच अपनाना है। अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो हमको प्रीमियम को भूल जाना है। भाई तो प्रीमियम का पैसा दे दिया, हम भूल गए, हम उसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे और फर्स्ट वाला अप्रोच अपनाना है। पर अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो शेयर कैपिटल तो डेबिट होगा ही, अगर प्रीमियम का 2 रुपये है तो वो भी डेबिट होगा। फॉरफीचर के साथ प्रीमियम था अगर, तो फॉरफीचर में आ जाएगा 5, सॉरी फॉरफीचर यानी कि जितना पैसा मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अगर मैं मानता हूँ कि मेरा 2 रुपये प्रीमियम था, तो मेरा फर्स्ट कॉल का 4 रुपये हो गया, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 3, फर्स्ट कॉल का 4, सेकंड कॉल का 3, टोटल हो गया 12 रुपये। कंपनी ने शेयर जब्त किया तो शेयर कैपिटल में 10 रुपये गया था, तो 10 रुपये, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 2 रुपये। फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा, कंपनी ने कितना पैसा दे दिया 5 रुपये, तो 5 रुपये फॉरफीचर में चला जाएगा। अलॉटमेंट का पैसा दे दिया तो कुछ नहीं होगा, और जितना भी कॉल का पैसा है, कॉल का कितना था 3, 5 मतलब कितना था 3, 4, 5, 6, 7, 7 रुपये, 7 रुपये आ जाएगा कॉल पे। समझ आया आपको। शेयर कैपिटल डेबिट 10 रुपये। कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से डेबिट होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करेंगे अगर पैसा नहीं मिला तो, अगर पैसा मिला तो कुछ नहीं करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर पैसा मिला तो कुछ नहीं करना है, पैसा नहीं मिला तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना है 2 रुपये से। फॉरफीचर में उतना पैसा आएगा जितना कंपनी खा गई, अलॉटमेंट में या फिर कॉल में जितना पैसा नहीं मिला वो आएगा। अगर कॉल नरियर मेंटेन करते हैं तो अलॉटमेंट और कॉल की जगह कॉल नरियर अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आइए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। साहिल एक शेयर होल्डर है जो सेकंड और फाइनल कॉल नहीं दे पाया 20 रुपये का 1000 शेयर पे। शेयर हुए थे 120 रुपये में और उसके शेयर हो गए फॉरफिट आफ्टर द सेकंड फाइनल कॉल। अब दोस्तों यहाँ पर देखो वो बंदा सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे चुका है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर यानी कि जितना पैसा दे दिया था वो फॉरफीचर में चले जाएगा, जितना पैसा नहीं दिया वो सेकंड कॉल में, और शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख। देखो ये 20 रुपये नहीं दिया था तो ये 20 रुपये से ये एंट्री हो गई, 80 रुपये दे दिया था तो 80 की ये हो गई, और ये हो गई 100 की। पर सर वो तो प्रीमियम का पैसा दे चुका है, तो प्रीमियम का पैसा दे चुका है तो प्रीमियम को कहीं भी इंक्लूड नहीं करना है। प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो इंक्लूड करेंगे, अगर प्रीमियम का पैसा दे दिया तो इंक्लूड नहीं करेंगे। आइए देखो, सुनैना वाले क्वेश्चन में 500 शेयर थे 10 रुपये के, अलॉटमेंट का 4 रुपये नहीं दिया जिसमें प्रीमियम भी था 2 रुपये का, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये का नहीं दिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दे रहा है, तो जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है तो प्रीमियम का पैसा नहीं देता है तो प्रीमियम डेबिट होता है। प्रीमियम का पैसा नहीं देता है तो प्रीमियम डेबिट होता है। तो देखो प्रीमियम डेबिट होगा, कितने का प्रीमियम बाहर 2 × 500। कैपिटल में कितना जाएगा 10 × 500, क्योंकि कैपिटल 10 रुपये का फेस वैल्यू है। अलॉटमेंट का कितना पैसा था 4 रुपये, तो 4 × 500। फर्स्ट कॉल का कितना था 3 × 500। तो कंपनी का कितना पैसा फॉरफिट हो गया, कंपनी का कितना पैसा फॉरफिट हो गया। टोटल पैसा था 4, 5, 6, 7,
8 9 4 5 6 7 12 ₹5 फॉरफिट हो गया, यानी कि ₹5 जो हमको मिल गया था वो हमने शेयर फॉरफिचर अकाउंट में डाल दिया। अब ये ₹5 कैसे आया, तो देखो ₹4 अलॉटमेंट का, ₹3 इसका, कितना हो गया 4 5 6 7 ₹7 हो गया टोटल, और टोटल मंगाना था ₹12 प्रीमियम को जोड़ के, तो 12 - 7 5। ठीक, तो ये हो गई मेरी एंट्री फॉरफिचर की। अब रीइशू कैसे करना है, जब हम फॉरफिट किए हुए शेयर को वापस से रीइशू करते हैं तब हम डिस्काउंट देते हैं। क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। जब हम फॉरफिट किए हुए शेयर को वापस से रीइशू करते हैं तब हम डिस्काउंट देते हैं। क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो आइए, डिस्काउंट हम मैक्सिमम उतना ही दे सकते हैं जितना हमारा शेयर फॉरफिचर हो। जितना पैसा कंपनी ने खाया कंपनी उतना ही डिस्काउंट दे सकता है, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर एट द 10 each ऑन विच 600 हैज बीन, मैक्सिमम डिस्काउंट ₹600 का दे सकता है। जितना पैसा मिल चुका है कंपनी को, कंपनी उतना ही डिस्काउंट दे सकता है, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता। हम ये मानते हैं कंपनी ने 200 शेयर फॉरफिट किए, एक शेयर ₹10 का था, टोटल कंपनी का ₹2000 का शेयर कैपिटल था। ₹600 मिल चुके थे तो कंपनी ने ₹600 फॉरफिचर में डाल दिए होंगे। अब कंपनी वापस शेयर इशू कर रहा है 1800 में, तो कंपनी डिस्काउंट कितना दे रहा है, 200। 2000 का शेयर 1800 में दे रहा है तो 200 का डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करने के बदले फॉरफिचर को डेबिट करेंगे 200 से। बैंक में पैसा आ रहा है 1800, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1800 टू शेयर कैपिटल 2000। ये हो गया री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, इजी, एक बार और समझाता हूँ। 2000 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए तो 2000 × 10 इतना कैपिटल अकाउंट फॉरफिट हो गया, और ₹600 जो है वो क्या हो गए, रिसीव हो गए, तो वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में चले गए। कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट अब ₹600 दे सकती है। कंपनी ने रीइशू किया 1800 में, तो 1800 का पैसा मिला, 2000 का शेयर दिए, और डिस्काउंट कितना आया 200, वो डिस्काउंट डाल दिए शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। और जो ₹400 बच गया, ₹600 था फॉरफिचर में, 200 यूज़ हो गया तो 400 बच गया, उस 400 को डाल देंगे कैपिटल रिजर्व है। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व ₹400, जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। ध्यान रखना, जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। Another important point is noted that capital profit arises only in respect of the forfeited shares reissued, and not all forfeited shares. Hence, when a part of the forfeited shares are reissued, the whole balance of share forfeiture account cannot be transferred to capital reserve. In such a situation, it is only proportionate amount is transferred. For example, अगर हमने 10,000 शेयर फॉरफिट किए और ₹20,000 हमने फॉरफिचर में डाले हैं, हमने 5,000 शेयर को रीइशू कर दिया और हमने डिस्काउंट दे दिया 6,000 का। ठीक है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा जितना पैसा आया उससे, शेयर फॉरफिचर डेबिट हो जाएगा 6,000 से, टू शेयर कैपिटल हो जाएगा 50,000 से। मान के चलते हैं ₹10 का फेस वैल्यू है, ₹10 का फेस वैल्यू है। तो देखो 10,000 शेयर फॉरफिट किए, 20,000 फॉरफिचर अकाउंट में चले गया, ₹20,000 फॉरफिचर अकाउंट में चले गया, 5,000 शेयर रीइशू कर दिए और डिस्काउंट 6,000 दिया था, तो डिस्काउंट का अमाउंट हमेशा फॉरफिचर में आता है, तो फॉरफिचर में डाल दिया। शेयर कैपिटल 5,000 शेयर्स थे, एक का ₹10, तो ये आ गया 50,000, तो बैंक में कितना आ जाएगा 44,000 बैलेंसिंग फिगर। अब एक बात बताओ, मैंने 5,000 शेयर इशू कर दिए तो मेरे को बाकी का अमाउंट फॉरफिचर से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। फॉरफिचर में 20,000 था, 6,000 एडजस्ट कर दिए तो बचा कितना 14,000, तो मैं 14,000 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि मैंने खाली 5,000 शेयर इशू किए। तो ये फॉरफिचर में मैं 2 पार्ट करूँगा,
5,000 का अलग और 5,000 का अलग। तो फोरफीचर जो है मेरा टोटल 20,000 का फोरफीचर था। इसमें से मैं 10,000 का फोरफीचर अलग कर लूँगा और 10,000 का अलग कर लूँगा। इस 10,000 में से मैंने 6,000 का डिस्काउंट दे दिया, ये 5,000 शेयर्स का है ना, डिस्काउंट दे दिया 6,000 का, तो बचा कितना 4,000। ये 4,000 मैं ट्रांसफ़र करूँगा कैपिटल रिजर्व में, और इसको ट्रांसफ़र नहीं करूँगा बिकॉज नो री इशू इज मेड, नो इशू इज मेड। कोई री इशू नहीं हुआ तो उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे और बाकी को ट्रांसफ़र कर देंगे 4,000 को कैपिटल रिजर्व में। यही बात यहाँ पर बताई गई है दोस्तों। यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारे चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और वीडियोस देखना चाहते हो जो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले दिनों में मैं आपको सारे वीडियोस अवेलेबल करा दूंगा। कमेंट करिए अगर आपका कोई डाउट है तो मैं आपके डाउट का डेफिनेटली कमेंट में रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।